Okay, coming up here with the question number 4. The question number 4 states that x square minus x plus p square is equal to 0. For this equation we are given that the roots differ by unity. यानी दोनों में क्या है, unity का मतलब 1, दोनों में 1 का डिफरेंस है. यानी अगर एक 4 है तो दूसरा 5 है, अगर एक 5 है तो दूसरा 6 है. तो अब जाहिर बात है हमें यहाँ नंबर्स तो पता नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम रूट्स जो हैं वो एक अल्फ़ा ले लेते हैं और दूसरा अल्फ़ा से एक कम, कि अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 बी द रिक्वायर्ड रूट्स. ठीक है. अब देखें उसने हमें ये कहा है हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, हमने पी की जो है वो वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अब देखें हम जो कुछ कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड, अब देख यहाँ से मैं मिड टर्म ब्रेक करके पी की तो वैल्यू निकालने से रही. ठीक है. अब क्योंकि उसने मुझे कहा है रूट्स यूज़ करें, तो रूट्स में और इक्वेशन में आपस में क्या रिलेशनशिप है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो माइनस बी ओवर ए है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी ओवर ए है. ठीक है. अब सम मेरे पास आ जाएगा पहले मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख रही थी, अब मेरे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1, यानी कि 2 अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू माइनस. अब देखें यहाँ पर ए की जगह पर भी 1 है, बी की जगह पर -1 है और सी की जगह पर पी स्क्वायर है. ठीक है. तो ये देखें माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया. यहाँ से ये आपको मिलेगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1. यहाँ से आपको एक अल्फ़ा का आंसर मिल भी गया है, एक रूट आपको पता चल गया है. लेकिन मैंने रूट तो पता चलाने ही नहीं थे, मैंने तो पी की वैल्यू पता चलानी थी. ठीक है. अब देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है मेरे पास, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. सी क्या है, पी स्क्वायर ओवर 1, यानी कि ये क्या बनता है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू व्हाट, इट्स पी स्क्वायर. अब देखें एक इक्वेशन मेरे पास ये आ रही थी, यहाँ से मैंने अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 निकाल लिया है. अब मैं इसे इसमें अगर 1 का नाम दूँ तो अब मैं इसे इसके अंदर पुट कर दूँगी. तो अब देखें यहाँ से मेरे पास क्या रिज़ल्ट आया है, या अगर इसको 1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है तो आप इसको 2 का नाम दे दें. ओके. अब इसमें वैल्यू डालेंगे हम, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 पी स्क्वायर, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर. पी को अकेला करने के लिए स्क्वायर रूट लें तो वो पी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0. मैंने क्या करना था, आई वाज सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर पी. क्वेश्चन वॉज टू ईजी, too simple. Okay, coming up here with the question number 4. The question number 4 is x square plus 3x plus p minus 2 that is equal to 0. और आपको ये बताया गया है कि p को कैलकुलेट करें जबकि रूट्स में कितने का डिफरेंस है, डिफर बाय 2. तो अब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 2, यानी दूसरा उससे एक दो वैल्यूज़ कम है. ठीक है. उनमें 2 का डिफरेंस चल रहा है. ओके. अब उसी तरीके से हम सम कैलकुलेट करते हैं. सम मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, सी ओवर ए. अब जब मैं सम कैलकुलेट करूँगी तो देखें अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू माइनस. ओके. अब देखें यहाँ पर बी कितना है, ए मेरे पास यहाँ पे कितना है 1, बी कितना है मेरे पास 3 और सी कितना है p माइनस 2. ओके. तो ये मेरे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मेरे पास हो गया 2 अल्फ़ा माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू -3. इसकी वैल्यू निकालें तो मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3 प्लस 2, सॉरी इट्स इक्वल 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1/2. मैंने एक अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ से एवेलुएट कर लिया. ठीक है. अब मैं बात करूँगी यहाँ पर सेकंड वाले की. इसमें मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, आप देखें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. अब सी की क्या वैल्यू है, p माइनस 2 और a कितना है मेरे पास 1 ही है. ठीक है. तो अब देखें ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी हाउ मच, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा दैट इज़ इक्वल टू p माइनस 2. अब इसके अंदर वैल्यू डालें तो ये कितनी आ जाएगी, -1/2 का, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ डालनी है. ठीक है. -1/2 का स्क्वायर माइनस 2 -1/2 दैट इज़ इक्वल टू p माइनस 2. तो यहाँ से मेरे पास क्या रिज़ल्ट बन रहा है, इट्स हाउ मच, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4
ये दोनों कट रहे हैं, माइनस माइनस कितना आ जाएगा +1, दैट इज़ इक्वल टू p-2। यहाँ पर p रहने दें, इसको इधर ले आएँ तो ये 1/4 +1 +2 हो जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम ले लें, और चाहे तो आप इसको सिंपल 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा के एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा 4, 1 + 3 4 = 12, और ये 12 + 1 कितना होगा 13। तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 13/4। क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजी। आप यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद आप कहें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और आप फिर कह दें कि पुट इन 2, ठीक है।